वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे पास मदर्स की, पेरेंट्स की खूब मैसेजेज आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कि बच्चे की जो ये थंब सकिंग की आदत है, अंगूठा चूसने की आदत है या अंगुलियाँ चूसने की आदत है, इससे कैसे बचा जाए या इसका उपाय क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे जो हैं ये अंगूठा चूसते क्यों हैं, उसका कारण क्या है। सोते समय नींद आ रही होती है, या फिर कोई स्ट्रेस हो रखी है, कोई तनाव ले रखा है, या तीसरी चीज कि बच्चा जो है वो एक प्लेजर ले रहा है, इससे उसे एक आनंद आ रहा है, उसे मजा आ रहा है, फील गुड फैक्टर है, इस वजह से। दोस्तों, कभी ये सोचा है आपने कि जब ये बच्चे जो अंगूठा चूसते हैं, इन्होंने पहली बार अंगूठा कब चूसा होगा, फर्स्ट टाइम। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है वहाँ से उसे आदत पड़ जाती है। अल्ट्रासाउंड इमेजेस जो हैं, अल्ट्रासाउंड जब मदर का किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसके अंदर कई इमेजेस ऐसी देखने को मिली हैं जब बच्चा जो है वो अपना अंगूठा चूस रहा होता है या अंगूठा उसके मुंह में होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी पुरानी आदत है, माँ के पेट से लेकर के आया है। और आप तो जानते हैं कि पुरानी आदतों को छुड़ाना मुश्किल है, वो हम कहते हैं ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो ये इतना आसान नहीं है कि बच्चे को हमने कहा हटा दो और वो छोड़ देगा। तो दोस्तों, इसमें ये देखा जाएगा कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है। अगर वो अंगूठा चूस रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम बच्चे को हो रही है या किसी दूसरे को हो रही है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि जो भी मैंने इसके ऊपर स्टडी करी उसमें मैंने ये देखा है कि इससे बच्चे को तो नुकसान कम होता है, बहुत कम नुकसान होता है, लेकिन जो हम लोग हैं एज ए पेरेंट जो देख रहे हैं उसको, तो हमें बड़ा बुरा लगता है। वो एक बच्चे ने अंगूठा मुंह में ले रखा है, तो हमें जो उससे इरिटेशन हो रही है, उससे जो अजीब सी एक अशांति हमारे दिमाग में आती है, मदर्स के आती है, पेरेंट्स के आती है। मदर सोचती है कि पता नहीं मेरे अफेक्शन में कमी आ रही है, मेरे प्यार में कमी आ रही है, इस वजह से हो रहा है। या फिर ऐसे लगता है कि इस बच्चे को कहीं ऐसा नहीं हो कि बड़ा होने के बाद ये तकलीफ हो जाएगी, वो तकलीफ हो जाएगी, दांत खराब हो जाएंगे, जबड़े की शेप खराब हो जाएगी, बहुत सी चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो दोनों लोग प्रभावित हो रहे हैं, बच्चा भी प्रभावित हो रहा है और पेरेंट्स भी जो हैं वो भी अफेक्टेड हो रहे हैं। तो ये एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि देखिए, मैक्सिमम जो बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो 2 से 4 साल की एज आते आते खुद अपने आप इस अंगूठे के चूसने की जो आदत है इसको छोड़ देते हैं। यूजुअली जैसे ही बच्चे को आप स्कूल में डालते हैं तो ये देखा गया है कि वो वहां पर अपनी इस जो आदत है उसको छोड़ दिया जाता है। और एक स्टडी के अंदर तो ये देखा गया कि मैक्सिमम क्या, लगभग सभी बच्चे 7 साल की उम्र आते आते इसको बंद कर देते हैं, इस आदत को छोड़ देते हैं। अब हमें यह देखना है कि बच्चे को परेशानी कहां से हो रही है। देखिए, यदि बच्चा आपका 2 साल से नीचे है, आप उसे बिल्कुल रोक टोक मत कीजिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप उसे रोक टोक मत कीजिए। ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स है जो बच्चा लेकर के आया सकिंग का। अगर आप सोचिए सकिंग का रिफ्लेक्स नहीं होता तो क्या वो ब्रेस्ट फीड कर पाता? ये तो पैदाइशी है, वो लेकर के आया सक करने वाला एक रिफ्लेक्स, तो वो एक नेचुरल है। आप नेचुरल चीज में बैरियर कुछ लगाएंगे तो हो सकता है बच्चे का जो साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर उसे अफेक्ट होगा। तो इन माय ओपिनियन आप 2 साल की एज तक रोक टोक मत कीजिए। अब बच्चे को परेशानी कब आ सकती है? बच्चे को परेशानी जो है तब आने के चांसेस ज़्यादा हैं जब उसके परमानेंट टीथ जो हैं वो आने वाले होते हैं, जो कि 5 से 6 साल की एज के आसपास का टाइम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि बच्चा 6 साल का हो गया या इसके ऊपर है, अभी भी अंगूठा चूस रहा है, तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। यहाँ क्या गड़बड़ हो सकती है कि उसके जो ऊपर वाले जो दांत हैं वो आगे की तरफ आ जाएंगे, जबड़ा जो है उसकी साइज में डेफिनेटली चेंज हो सकता है और स्पीच पर भी फर्क पड़ सकता है। उसे हो सकता है कुछ शब्द जो हैं वो बोलने में दिक्कत आए। तो ये कुछ नुकसान है जो बच्चे को उठाने पड़ सकते हैं। तो इसलिए आफ्टर ए सर्टेन एज हमारे को डेफिनेटली कुछ एक्शन लेना है कि इस आदत को कैसे बंद किया जाए। लेकिन आप पहले स्टार्टिंग से यदि उसमें उसको रोक टोक कर रहे हैं तो हो सकता है बच्चे के डेवलपमेंट पे थोड़ा फर्क पड़े। तो छोटे बच्चे को और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर बच्चा छोटा है, जो मैंने देखा एक बड़ी प्रॉब्लम इससे वो है हाइजीन वाली। बच्चे ने अंगूठा मुंह में ले रखा है, उसी अंगूठे को ज़मीन पे लगा दिया है, गंदी सरफेसेस के ऊपर लगा दिया
और वापस ले लिया है। अब आप समझ सकते हैं कि हैंड हाइजीन का कितना बड़ा रोल है। इसलिए प्लीज़ यदि आपके बच्चे को थंब सकिंग की आदत है तो आप रेगुलर बेसिस पे दिन में उसके जो अंगूठा है उसे क्लीन करते रहिए। बड़ी बीमारी जो बच्चे के साथ हो सकती है वो ये इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इस पैंडेमिक में, कोरोना के टाइम में हमने हैंड हाइजीन को बहुत अच्छे से रियलाइज किया है और आप समझ भी सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि बच्चा जो थंब सक कर रहा है इससे निजात कैसे पाएं, इसका उपाय क्या है, बच्चे की आदत कैसे छुड़ाएं। तो देखिए, मैं इसमें सबसे पहले आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं कि आप बच्चे के साथ इस चीज़ के बारे में बात कीजिए, टॉक टू हिम। क्योंकि यदि आपके बच्चे को थंब सकिंग की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, वो इस एज ग्रुप में है कि उसे प्रॉब्लम हो सकती है, तो डेफिनेटली वो इस एज ग्रुप में है कि वो आपकी बात को भी समझेगा। तो आप उसे बताइए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताइए, क्या क्या दिक्कत हो सकती है। आप बताइए, उसको बोलने में परेशानी हो सकती है, उसके जबड़े की साइज चेंज हो सकती है, उसके दांतों का जो आकार प्रकार है, आने का जो उसका डेंटल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। आप ऐसी स्थिति में इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, उसे पिक्स दिखा सकते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आप उसके साथ बात करेंगे, उसके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और वो इस एज ग्रुप में है, वो आपकी बात को जरूर समझेगा। सपोज कीजिए कि बच्चा जो है वो बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है। आपने यूजुअली देखा होगा, टीवी देखते देखते ये बहुत ज़्यादा शक करते हैं थंब को। ऐसी स्थिति में बजाय ये बोलने के बार बार अंगूठा बाहर निकालो या उसे डांटने के, उसकी बजाय आप उसको डाइवर्ट कीजिए। डाइवर्जन वाली जो टेक्निक्स हैं वो थोड़ा सा आप लेकर के आइए अपने डेली जो रूटीन है उसके अंदर। आपका बच्चा बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है, थंब मुंह के अंदर है, आप जाइए और उससे बात कीजिए, से कि भाई गिव मी ए क्लैप। तो वो उसे ऐसी एक्टिविटी में एंगेज कीजिए जिसमें उसके हाथ जो हैं वो बिजी हो जाएं। गिव मी ए क्लैप, उसने आपको क्लैप किया एंड देन हग द बेबी। याद रखिए, जितना आप उसके साथ अफेक्शन शो करेंगे, जितना आप उसे प्यार करेंगे, उतनी जल्दी वो ये आदत छोड़ेगा। जितना डांटेंगे, जितना स्ट्रिक्टनेस आप लेकर के आएंगे, ये आदत उतनी मुश्किल से जाएगी। तो इसलिए वो चीज़ें लाइए जिसमें कि उसके हैंड जो हैं वो बिजी रहें। कोई टॉय ऐसा दे दिया आपने खेलने के लिए कि हाँ भाई वो खेल रहा है उसके साथ और उसके जो हैंड्स हैं वो बिजी हैं। तो यहाँ पर बजाय उसको कि ये कहने के, वर्बली कहने के अंगूठा निकालो, अंगूठा निकालो, अंगूठा नहीं डालना है, इससे उसकी प्रोग्रामिंग हमारी ब्रेन की ऐसी है कि वो ज़्यादा करेगा। ये शब्द यूज नहीं करें, ये सेंटेंस यूज नहीं करें, इसकी बजाय डाइवर्जन टेक्निक्स को यूज करें। ऐसे टॉयज दीजिए उसको या फिर उसे खूब अच्छे से अफेक्शन करें जब वो आपकी बात मान रहा है। आज सपोज कीजिए कि बच्चे ने पूरे दिन उसने अंगूठा मुंह में नहीं लिया है, आप एक कैलेंडर बना सकते हैं। आप अपने किचन में रेफ्रिजरेटर के वहाँ पर या कहीं पर उसे हैंग कर सकते हैं कैलेंडर को। आप उसे दिखाइए कि देखो बेटा, आज आपने पूरे दिन भर कोई अंगूठा नहीं लिया है बिल्कुल मुंह में। तो आप उसे फिर कोई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कोई रिवार्ड दीजिए। लेकिन प्लीज़ रिवार्ड के टाइम पर कोई टॉफ़ी, चॉकलेट और ये सब चीज़ें जो बेकार हैं, जिनके बारे में मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, इनको एज ए रिवार्ड मत देना। रिवार्ड देना है तो कोई अच्छा टॉय है जो कि जिससे उसको खेलने में आनंद आ रहा है, अच्छी चीज़ है, वो दे सकते हैं। बाहर घुमाने के लिए ले जा सकते हैं। तो रिवार्ड भी ऐसा होना चाहिए कि बढ़िया हो, ऐसा नहीं कि रिवार्ड के चक्कर में हम उसको खराब कर रहे हो। थंब सकिंग से रिलेटेड मेरे एक घटना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग है। कुछ समय पहले मेरे पास पेरेंट्स आए थे अपने बच्चे को लेकर के, टॉडलर ही था कि उसको बहुत ज़्यादा आदत पड़ी हुई थी। तो उन दिनों मेरे पास यहाँ पर स्टाफ में एक व्यक्ति था, उसका नाम दिनेश था। और वो व्यक्ति जो था उसका अनलकीली जो थंब था वो कट गया था। वो जब छोटा था, कोई गांव के अंदर कोई मशीन थी शायद गेहूं वगैरह का कुछ काटने के लिए, तो उसमें उसका अंगूठा चला गया था, उसका अंगूठा था नहीं उसका। तो उन्होंने बताया कि ये थंब वाला जो है ये बहुत ज़्यादा चूसता है, ये इस तरह से। तो मैंने ऐसे ही उसको बुलाया कि दिनेश इधर आओ, और बच्चे के साथ हम बैठे हुए थे। तो मैंने कहा देखो यदि तुमने थंब सक करा तो इनका देखो ये भी बहुत थंब सक करते थे और अब देखो थंब गायब हो गया। और उसके एक्सप्रेशन थोड़े अलग से थे बच्चे के, दैट वाज ए डिफरेंट। मैं समझ गया था कि हाँ इट्स ए गुड साइन। फिर मैंने कुछ दिनों बाद उसका फीडबैक लिया पेरेंट्स से, तो उन्होंने बताया कि उसने बिल्कुल वो आदत छोड़ दी थी, अब वो बिल्कुल थंब सक नहीं करता है। बट ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, ये अच्छा रहा बेकार रहा, इसके लिए आप खुद असेस कर सकते हैं। ऐसी कोई पिक दिखा सकते हैं उसको कि भैया ऐसा करने से ये गड़बड़ भी हो सकती है, बच्चा थोड़ा सा
मतलब उसको ये लगे कि ये बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये सही है या गलत है, आप खुद इसके ऊपर विचार कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा ये। उसके इन सब चीज़ों के अलावा क्या किया जा सकता है कि आप डेंटिस्ट की सलाह ले सकते हैं। जो बच्चों के जो डेंटिस्ट होते हैं उनके पास कुछ अप्लायंसेज होते हैं जिसमें एक थंब गार्ड होता है। थंब गार्ड जो होता है उसको लगा दिया जाता है, उसके बाद बच्चा थंब को मुंह में तो लेगा लेकिन वो उसे सक नहीं कर पाएगा। अब सक नहीं कर पाएगा तो उसे वो आनंद नहीं आएगा, वो प्लेजर नहीं आएगा। इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, छोड़ देता है बच्चा कुछ समय में। उसके अलावा कुछ एल्बो ब्रेसिंग्स आती हैं, एल्बो के ऊपर उनको फिट कर दिया जाता है। तो एल्बो ब्रेसिंग्स के बाद में उसको बच्चा अपने हाथ को मोड़ ही नहीं पाता है। अब मोड़ नहीं पाता है तो वो थंब भी सक नहीं करेगा। तो ये भी एक टेक्निक है, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। इनके अलावा क्या होते हैं कि बहुत से जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे के हाथ के ऊपर कुछ ना कुछ लगा देते हैं, कुछ इरिटेंट्स लगा देते हैं। कोई मिर्च का कुछ लगा दिया है, किसी ने नीम का लगा दिया है, किसी ने ऑयल लगा दिया है। बच्चा जैसे ही लेता है उसे बेकार लगता है, वो उसको बंद कर देता है लेना। पर्सनली मैं भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि जो चीज़ प्यार से, अफेक्शन से, स्नेह से जो चीज़ आराम से संभव है उन सब के लिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि ज़्यादातर केसेज में मैंने आपसे शेयर किया कि बच्चे खुद ही इस चीज़ को छोड़ देते हैं और उस एज ग्रुप से पहले छोड़ देते हैं जब उन्हें नुकसान उठाना पड़े। बहुत से बच्चों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है कि नाइट सकिंग। वो रात के टाइम पूरे अंगूठे को लेते हैं और पूरी रात भर ऐसे ही सोते रहते हैं। यहाँ गड़बड़ हो सकती है। क्या किया जा सकता है? आप कोई टॉय दे सकते हैं, जैसे एज ए टेडी बियर आपने उसको रख दिया है, उसके हाथ को उससे बिजी कर दिया है, उसके साथ कर सकते हैं। एक और मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग एक स्टडी है वो शेयर कर रहा हूँ इससे रिलेटेड, कि वहाँ एक स्टडी में ये देखा गया कि जो ज़्यादातर जो बच्चे जो थंब सक किया करते थे या कोई फिंगर जो सकिंग करते थे, ये बच्चे बॉटल फीड थे। ज़्यादातर बच्चे, इन्हें ये ब्रेस्ट फीड बेबीज़ नहीं थे। इन्हें एक पर्टिकुलर टाइम पे, इनका एक स्केड्यूल पर इनको बॉटल दी जाती थी, उसको लेकर के ये अपना दूध वगैरह लिया करते थे। ब्रेस्ट फीड जो बेबीज़ थे जिन्होंने माँ का दूध लिया है स्टार्टिंग में, उनके अंदर थंब सकिंग की आदत बहुत कम थी। तो ये एक और बड़ी चीज़, एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ब्रेस्ट फीडिंग का निकल के आया सामने। लेटर ऑन आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो लेटर ऑन बच्चों की ब्रेसिंग जो कराई जाती है, वायर लगाए जाते हैं, तार लगाए जाते हैं, उससे बचा जा सकता है। नाइट के टाइम जब भी मदर सो रही है, बच्चे के साथ में बराबर उसके साथ सोएं। मैंने बताया आपको कि वो टॉय वाली, टेडी बियर वाली, कि बच्चे के हाथ को बिजी रखना है। तो दोस्तों यहाँ कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। पहली चीज़, बच्चे खुद ब खुद छोड़ देते हैं, उसको खुद को डिसाइड करने दीजिए कब छोड़ रहा है। दूसरी बात, कोई डांटना नहीं है, डपटना नहीं है, कोई उसके साथ स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखानी है। तीसरी बात, आप उससे बात कर सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज बता सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। 5 से 6 साल के बाद भी यदि वो सकिंग की आदत है, डेंटिस्ट की सलाह ले सकते हैं। अप्लायंसेज के बारे में मैंने आपके साथ शेयर करा, उनको भी यूज किया जा सकता है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।